शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। जो शत्रु बन कर आएगा उसे शिव का मीत बना देंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। देकर आत्मज्ञान उन्हें हम प्रेम की धार बहाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो, जग के अंधियार मिटाएंगे। कांटे जो आएंगे पथ में चुन चुन कर उन्हें हटाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो कलम लगाए फूलों की हम अमृत जल से सींचेंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। वो फूल खिलाए जंगल में हम कांटे फूल बनाएंगे। हम बढ़े चलेंगे निर्भय हो। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने आज का विषय सुना और सभी को अवश्य ही अंदर में ये रहता है कि मेरी स्थिति अचल रहे, हलचल में नहीं आए, अडोल रहे, हिलने डुलने वाली नहीं, पक्की और एक रस, ऊपर नीचे नहीं, आज ऊपर तो कल नीचे, आज योग अच्छा तो कल गड़बड़, ऐसे नहीं। ऐसे ही सभी की चाहना है ना? बोलिए, ऐसे ही? हाँ जी या ना जी? हाँ जी। तो इस पर आप सबका अवश्य मंथन भी चलता होगा और स्वयं को देखते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे कि मैं आत्मा हलचल में तो नहीं आई। क्योंकि प्यारे बाबा ने हम सबको ज्ञान के कितने गुह्य राज, कितनी गुह्य स्पष्टीकरण सृष्टि के चारों युगों की, हमारे सारे पार्ट की, तीनों कालों की दी है। तो हम कौन सी बात है जो नहीं जानते या नहीं समझते, या जिस कारण से थोड़ा भी हलचल हो जाए तो प्यारे बाबा हमको उसकी भी युक्ति सुनाते हैं। बच्चे, ये सृष्टि रूपी नाटक है। ऐसे तो दुनिया वाले भी कहते हैं नाटक है, मुसाफिर खाना है, खेल है, आदि आदि। पर क्योंकि हमने इस नाटक को जान लिया है, अब जब कोई बात की हमें पहले से ही पहचान मिल जाए, हम जान लें, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब वो बात होती है तो उस समय बहुत आश्चर्य नहीं लगता और ही कह उठते हैं कि मुझे तो पता ही था, ये तो होना ही था, हो गया। देखो, हलचल में नहीं आए, अचल रहे। अब हमने जब सारे नाटक के रहस्य को समझ लिया
कि ये 4 युग, 5वां संगम युग, कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, हमारा पास्ट क्या था, आज प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा। तो हमें ये कोई भी आज संसार की परिस्थितियां भी आश्चर्यचकित नहीं करती, हमें कोई नई बात नहीं लगती है। ये भी जान लिया ये ड्रामा है, और ये ड्रामा फिक्स है, कल्प पहले भी हुआ था, इसलिए सो रिपीट हुआ। और आप सब, मैं ऐसा समझती हूं कि अवश्य ही, क्योंकि आप सब ज्ञानी हैं, योगी हैं, ड्रामा के राज को समझ गए, तो जब कोई बात अचानक भी होती होगी, क्योंकि आपकी बुद्धि में ड्रामा है, तो उस समय अवश्य आपकी अंतरात्मा अंदर से ये समझ लेती है कि ये तो कल्प पहले भी हुआ था, नई बात नहीं है। ऐसा ही ना? ऐसा ही? ऐसा ही? हाँ, हाथ तो हिला रहे हैं कोई कोई, सब नहीं हिला रहे। क्यों? इसका भी कारण है, क्योंकि कईयों को ड्रामा उसी समय याद नहीं आता, थोड़ी देर बाद आता है। सारा कुछ सोच सोच के पहले रो लिया, दुखी हो लिया। माताएं तो तुरंत रोना शुरू कर देती हैं। मान लिया जाए परीक्षा आई, हाँ अचल रहना है, परीक्षा आ गई, लेकिन मोहवश हाँ अब कोई ने शरीर छोड़ दिया, तो पहले तो अगर उससे मोह है, हाँ ये भी फर्क होता है, किसी से होता है, किसी से कम होता है, किसी से नहीं होता है, तो रोना आ गया, रो लिया, धो लिया, सबको कहानी सुना ली, हाँ रो रो के भी बोल दिया। फिर बाद में सोच के, अरे भाई उसको तो जाना ही था। ड्रामा कि कोई भी बात में हमें कभी भी हैरान नहीं होना है। हैरान होना भी अचल स्थिति की निशानी नहीं। भले बहुत हलचल में भी नहीं आए, लेकिन हैरानी, परेशानी, हाँ ये सब लक्षण किस बात के हैं कि कुछ ना कुछ मन में हलचल हुई है। तो हम सुना रहे थे कि पहले कोई भी घटना होती तो थोड़ा सा इफेक्ट में आने के बाद फिर सोचते हैं ये तो होनी थी, ड्रामा है, उसका हिसाब किताब ऐसा है, उसको जाना था। बाद में ज्ञान को यूज करते रहते हैं, फिर अपने दिल को थाम लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हाँ वर्णन करना भी कम हो जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को इसका भी राज सुनाते, बच्चे आपने इतनी घड़ियां, इतने संकल्प वेस्ट कर डाले, इतने बोल, अपनी स्थिति हाँ क्यों हलचल में आई, वो सेकंड किस खाते में गए, वो सोच किस खाते में गया, जबकि हमारा इस समय का ये जीवन और ये समय कितना कितना अनमोल है। फिर कई बार कई बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण देते हैं, दीदी मैं तुरंत ठीक हो गया, बस थोड़ी देर ऐसे दिल तो भर आता है ना, आप जानते हैं ना अच्छी तरह से। हाँ तो हम भी मुस्कुराते हैं बहुत कि बोल तो सच ही रहा है। ठीक है, पर अब बाबा हमसे क्या चाहता है, और अगर बाबा ने उसकी भी हमें रास्ता युक्ति दी हुई है कि ये जो आप उस घड़ी सोचते हो, जिस घड़ी कुछ घटना घटती है, लेकिन वैसी स्थिति आप पहले से ही हमेशा क्यों नहीं रखते, वो जरूरी है ना।
जैसे देखो, कोई भी बात का अभ्यास हमारा निरंतर रहता है। इवन कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं तो जो अभ्यस्त होते हैं वो तुरंत सहज कर लेते हैं। अब मेरे जैसे को कोई कहे ये छलांग लगा, मैं तो खड़ी रहूँगी और मैं कहूँगी ये कैसी बहन है, कैसा भाई है, मुझे कह रहा है छलांग लगा। लेकिन अगर मैं रोज़ एक्सरसाइज अच्छी करती होंगी, थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली, हाँ, तो मैं हैरान नहीं होंगी ना, कोई भी। क्योंकि मैं नहीं करती थोड़ा, इसलिए बता रही हूँ, कम। हाँ, तो क्या होता है, उस समय मुश्किल लगता है, डर लगता है, गिर ना जाए, हाँ, ऐसे ना हो जाए, वैसे हिम्मत नहीं होगी। तो बाबा हमको अपने मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से ये सारी बातें रोज की हैं जो बाबा ने क्लियर की हुई हैं कि आपके सामने सारे दिन में कितनी सारी बातें आती हैं और कितने सारे दृश्य भी आते हैं, और वो ज़रूरी नहीं होते कि हमसे ही रिलेटेड हो, दूसरे से भी होते हैं या समाज से, परिवार से भी होते हैं। उस समय मेरी बुद्धि में क्या था? उस समय मैंने ये समझा कि ये खेल चल रहा है, ये नाटक हूबहू रिपीट हो रहा है। समाचार सुने टीवी पर तो सुनते सुनते ही कई तो साथ साथ कमेंट्स करते रहते हैं। वैसे तो बाबा कहता है आप इसमें ज़्यादा जाओ ही नहीं, जहाँ आपका दरकार नहीं, कनेक्शन नहीं, क्यों ज़्यादा सुनते हो। चलो कोई सुना भी कारोबार से, काम से, कुछ भी है, तो साथ ही साथ बुद्धि नेगेटिव चलती रहती है। फिर दूसरों को दोष देते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, अपना मन भी परेशान कर लेते हैं। ये सब किस लिए? तो ये हमारे अंदर की स्थिति की कमजोरी है। इसको अडोल अचल नहीं कहेंगे, क्योंकि अलौकिक रीति से बाबा ने हम बच्चों को ये सारे ड्रामा की परिस्थिति जो वर्तमान में भी चल रही है, जब पास्ट और फ्यूचर क्लियर कर दिया तो वर्तमान तो हमें स्पष्ट है ही ना कि ये गिरती कला का समय है। अभी परसों कल की मुरली में ही था ये कि एक तरफ गिरती कला, अति गिरती कला, और हमारी एक तरफ बहुत चढ़ती कला, ऊंची। तो मेरी स्थिति उस चढ़ती कला के अनुसार, उड़ती कला के अनुसार हो। और यही डिफरेंस कि संसार गिरता 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 चला जा रहा है। आप सब देख ही रहे हैं, अपने ही जीवन में आपने अनुभव किया होगा कि आप जब छोटे थे, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, उस समय इतनी इनसिक्योरिटी नहीं थी दुनिया में, और आज आप देख रहे हो। अब उसका वर्णन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे को हम स्कूल भी अकेला नहीं भेज सकते, अंदर भय रहता है। तो हमने समझ लिया ना, और हम जा रहे हैं नई दुनिया की ओर। हमारा पुरुषार्थ वो चल रहा है, और वो कितनी ऊंचाई है, कहाँ वो सोने की दुनिया सतयुग, उसका हम कितना वर्णन महिमा करते हैं। तो मेरी तैयारी भी तो वैसी है ना, मैं उसी के लिए आत्मा पुरुषार्थ कर रही हूँ ना। तो मेरी आत्मा अपने अंदर कितनी शक्तियाँ भर रही है, कितनी स्ट्रांग हो रही है, कितनी प्योर हो रही है, और उसी का ही प्रभाव आज की इस दुनिया पर पड़ रहा है, और आगे और पड़ना है। तभी तो जय जयकार होगी। तो मेरी अपनी हमेशा की स्थिति सिर्फ घटना के समय की बात नहीं है। चलो घटना के समय हम जीत भी गए, हम किसी भी प्रभाव में नहीं आए, चाहे भूकंप भी आया, चाहे बीमारी भी आई,
कई बार तो देखो अचानक अचानक कौन सी भी बात हो सकती है ना। एक बहन को अचानक ऐसी बीमारी आई, कैंसर हुआ, वो बार बार आके कहे मुझे क्यों हुआ है, मुझे क्यों हुआ। हमने उसको समझाया, फिर 2 दिन बाद मुझे क्यों हुआ। मैंने कहा भाई ये तो किसी को भी हो सकता है ना, इस समय है ही तमो प्रधान दुनिया, वातावरण प्रकृति भी ऐसी है। फिर और रीति से भी समझाया, फिर कहे मुझे क्यों हुआ। भाई कर्मों के खाते भी चलते हैं हमें, बाबा को सैल्यूट लगाना है, आगे सजा नहीं खानी, बहुत प्यार से सब रीति से। परंतु अंदर इतनी हलचल और नेगेटिविटी भर जाती है कि उस आई हुई परिस्थिति को पार करने की हिम्मत ही खो देते हैं। और बाबा इसलिए कहते हैं हम बच्चों को कि हिम्मत रखो, हौसला रखो, और उसका जो बीज है ना वो निश्चय है। क्यों कईयों में बहुत हिम्मत होती है, हौसला होता है, एक आत्मा का ओरिजिनल संस्कार भी बाय बर्थ होता है, लेकिन बाबा के ज्ञान के अनुसार भी हमारे अंदर वो शक्ति आती है, क्योंकि उसका जो आधार है, बीज है, वो निश्चय है। तो मुझे इतना हर पल बाबा में निश्चय, अब ऐसे तो आप सभी निश्चय बुद्धि हो, कोई कहेगा मैं निश्चय बुद्धि नहीं हूं, सभी निश्चय बुद्धि हो, नो डाउट, लेकिन उस निश्चय की परसेंटेज मेरी हमेशा फुल रहती है, या कोई कोई बात मुझे डगमगा देती है या सोच चलने लगता है, तो मैं कैसे अचल और अडोल रह पाऊंगी। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं ये ईश्वरीय यज्ञ इतिहास सुना हुआ है, और ये यज्ञ कैसे आगे बढ़ा है आप सबको मालूम है। नहीं तो और सोचना, पढ़ना, अपना लिटरेचर भी है, बड़ों से सुनना, सुनाते भी रहते हैं। कैसे आगे बढ़ा, क्या परीक्षाएं नहीं आई, समस्याएं नहीं आई, पेपर्स कितने कितने पेपर्स हुए, और सब प्रकार के हुए। ब्रह्मा बाबा के आगे आरंभ से लेकर जब से ईश्वरीय यज्ञ आरंभ हुआ, शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, ब्रह्मा बाप समर्पित हुए, अन्य फिर मम्मा दादियाँ अन्य सब आते गए, परिवार बढ़ता गया, इतने इतने समर्पित हुए, उनकी बाबा ने सारी ईश्वरीय यज्ञ को संभाला, पालना की, वो सब आपने सुना हुआ है। तो ब्रह्मा बाबा को सब कुछ पार करना पड़ा, हर प्रकार की बाबा के सामने पेपर्स आए, वो आप सब जानते हैं। समाज का विरोध बाबा ने सहन किया, संबंधियों की बातें, अन्यों की बातें, निंदा ग्लानि, सब कुछ बाबा के सामने आया। फिर धन की समस्या भी, वो भी सामने आई। भिन्न भिन्न आत्माओं के संस्कारों की, आपके ही घर में 4 प्राणी रहते हैं, अपने ही बच्चे देख लो कहना नहीं मानते, तो आपस में ही उनका टक्कर रहता है। रिश्तेदार हैं, कैसे कैसे संस्कार वाले, आपसे क्या क्या इच्छाएं रखते हैं, और जहाँ 300 साढ़े 300 भिन्न भिन्न घरों से आए हुए, और बड़े बड़े घरों के भी आए हुए, जिन्होंने कभी धरती पे ही पाँव नहीं रखा था, अपने ही बाबा की दादी निर्मल शांता आदि बच्चे भी, बाबा ने कितना सबको कैसे चलाया होगा, और स्थिति कितनी मजबूत रखी। हलचल में आता तो ये यज्ञ आगे बढ़ता, लेकिन उसका बीज क्या था? बाबा को, बाबा में, शिव बाबा में इतना 100% हर समय ये पक्का रहता था कि ये बाबा का कार्य है, ये शिव बाबा का कार्य है, करन करावन हार करा रहा है।
उसने इस यज्ञ की नींव डाली है। ये आज भी है, ये कल भी है और बढ़ता ही रहेगा। ये अंदर बाबा के पक्का था। ये है अचल और अडोल स्थिति, और उसी का असर फिर औरों पर आता था। वैसे भी देखो, जब कोई भी बड़ा निश्चिंत होता है, हल्का होता है, खुश होता है, तो छोटों पर वैसा ही असर आता है। घर में भी देखो, लौकिक माँ बाप, आप सब निमित्त प्रवृत्ति वाले भी बैठे हो सभी, आपका मूड खराब तो घर के सभी सदस्यों पर असर आता है उसका। आप कहो ना कहो, बताओ ना बताओ बात को, और बताना भी पड़ जाता है। बार बार पूछते भी है, पापा आज आप ठीक नहीं लग रहे, कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग, व्हाट हैपेंड, तो आपको बताना भी पड़ता है। तो उसका असर आ जाता है सारे घर पर। फिर बाबा ने हमको तो ज्ञानी योगी बनाया, परिवार में सारे तो ज्ञानी योगी नहीं होते, और जहाँ है वो बहुत खुशी की बात है, लक की बात है। फिर भी संस्कार तो भिन्न भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। कोई शांत है, कोई सीधा है, कोई टेढ़ा है, हाँ, कोई थोड़ा सा तीखा है, वो भी आप जानते हो अच्छी तरह से, समझते हो। मैंने एक बार गुलजार दादी को कहा, दादी ये फलाना ना सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मतलब ज़्यादा ही हो गया था कुछ ना तो होता है ना, फिर हलचल होती है। तो दादी कहती है अच्छा, बड़े सहज भाव से, गुलजार दादी, हम साथ दादी के साथ रहे हैं शुरू से। अब मैं आगे कुछ डिटेल सुनाऊं, और बड़े जो है वो बड़ी जल्दी भांप जाते हैं, क्योंकि वो हर एक की रग को जानते होते हैं। तो दादी तो तुरंत, दादी के चेहरे से ही मुझे आभास हुआ कि दादी समझ रही है कि वो क्या क्या कहता होगा, या किस किस बात में तंग कर सकता है। तंग करना थोड़ा बड़ा शब्द लगता है कहने में, मतलब कुछ भी। तो मैं विस्तार आगे सुनाऊं घटना कोई। दादी मुझे कहती है, वो मुरली सुनता है? मैंने कहा हाँ दादी, तो रोज़ सुनता है, सवेरे क्लास में ही। तो दादी कहती है, फिर तो उसको पता है ना बाबा क्या कहता है। तो जब वो बाबा की नहीं मानी तो तेरी क्या मानेगा। मैं तो उसके बाद आप समझ लो हल्की हो गई। मैंने ये नहीं सोचा दादी तो मेरी समस्या ही नहीं सुनती है, देखो ना दादी ने तो इतना सीधे से कह दिया, ये कोई बात हुई, कोई आंसर नहीं मिला। नहीं, ये अचल की निशानी नहीं है। ये नेगेटिव थॉट कभी आपको अचल अडोल नहीं होने देंगे। मैं सुनते ही इतना मेरे को अंदर से जो एक भारीपन पहले था, जब सामने आई सुनाने कि मुझे ये बताना है, ये बताना है, उसने ऐसे किया, ये जवाब दिया, मेरे एकदम छू, सब कुछ छू। मेरे को आया सच में मैं क्यों सोचती हूँ कि ये मेरा माने। होगी गड़बड़ तो कोई बात नहीं, मतलब कई बार सेवाओं में प्रॉब्लम आती है ना, हल होगा। दादी ने कह दिया ना, अब मुझे उसके चिंतन नहीं करना है, मुझे हल ढूंढना है उस समय कि इसका हल क्या है। और सचमुच बाबा ऐसे में, मैं अनुभव से कह रही हूँ, बहुत बहुत मदद करता है, और ये पक्का है। ऐसी बहुत बातें होती हैं, सबके आगे परीक्षाएं हैं, और सबके आगे सब प्रकार की हैं, ये भी बता दूं। हाँ, ये फर्क होता है, किसी के आगे तन की बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसे बहुत सहन करना पड़ता है। किसी के आगे या परिवारों में धन की अचानक बहुत ज़्यादा आ जाती है,
लेकिन बाबा ने उसका भी हमको हल सुनाया है। हम इस समय स्थूल धन के लिए नहीं जी रहे। 84 जन्म स्थूल धन ही तो कमाया है, क्या किया होगा? कभी कभी मैं पूछती हूँ, क्या किया होगा बताओ? सतयुग त्रेता में तो कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, मना मेहनत इतनी करने की या सोचने की कम ही नहीं होगा। और द्वापर कलयुग में भी तो यही किया होगा, गृहस्थी बसाई, धन कमाया, बस जो भी विधि रही होगी द्वापर कलयुग अंत तक। पर आपका तो अंतिम जन्म भी इतना अच्छा आराम से खा रहे हो। और बाबा ने कहा है कि जो मेरे ऐसे बच्चे हैं पक्के निश्चय बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, पवित्रता की धारणा है, तो जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख नहीं आ सकता। मैं दाल रोटी अंत तक भी खिलाऊंगा। फिर आपको क्या चाहिए बोलो? तो हम अपने से उस समय पूछें खुद। अब कहना तो कईयों को लगता है, कहते हैं बड़ा आसान है, जब नहीं मिलती तब पता चलता है। बाबा ने कहा दाल रोटी तो मिलेगी, चलो 36 व्यंजन अभी नहीं मिलेंगे, सतयुग में तो मिलेंगे। तो इतना देखो हमको बाबा ने कितना निश्चय बुद्धि और कितना बाबा ने हमारे जीवन की गारंटी ली हुई है। और हम हलचल में आते रहे, चिंतन करते रहे, नेगेटिव सोचते रहे, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होना तो ये चाहिए था, ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये वही हुआ जो कल पहले हुआ था। सिंपल सा आंसर है। उस समय यही बुद्धि में सेट करो, क्या हुआ क्यों सोच रहे हो? आपको तो पता है, बाबा ने बताया ये वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, ये क्यों नहीं सोचते हो? मुझे तो कुछ पता ही नहीं, क्या नहीं पता? सब कुछ तो आपको ही पता है। बोलो पता है या नहीं? बोलो हाँ जी या ना जी। तो अब नहीं कहना कभी पता नहीं। हाँ, क्या नहीं पता? अरे ड्रामा का सारा राज आपको पता है, दुनिया को नहीं पता। दुनिया की ये कह सकती है। फिर भी आज दुनिया भी, साइंस इतनी आगे निकल चुकी है कि दुनिया भी अब जानती जा रही है। वो भी आप देख रहे हो अभी। उनको पता है विनाश तो होना है, लेकिन बेचारों को ये नहीं पता उसके बाद क्या होना है, इसलिए डरते हैं। आपको तो ये भी पता है विनाश के बाद क्या होना है, बता दो। हाँ, इधर से नहीं आवाज आ रही। भाइयों को विनाश पसंद नहीं है। ये परिवर्तन है, महापरिवर्तन। हाँ, रात के बाद दिन एक परिवर्तन होता है ना, हम कितने खुश होते हैं। तो ये महापरिवर्तन है। सतयुग हमारे लिए आना है, हमको मालूम है। इतनी बड़ी बात हमको मालूम है, फिर कोई छोटी बात नहीं भी मालूम हुई तो क्यों सोचते हो? चलो अगर उसके ना मालूम होने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वो भी ड्रामा की नूंद है। वो भी पिछले कल्प अनुसार, ड्रामा अनुसार सामने दृश्य आना है। हाँ, उससे हम सीख लें कि हमको करना क्या चाहिए, या जहाँ कुछ ऐसी बात है वहाँ प्यार से उस बात को आपस में निपट ले, बस उसके आगे नहीं। लेकिन क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं। और जितना इस प्रकार की बातें मन में आती है ना, क्यों हुआ, ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये लोग समझते नहीं हैं, इनको ये ठीक करना चाहिए, ये सिस्टम खराब है, ये स्थिति को कभी भी एक रस अचल अडोल नहीं होने देगा। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, और आप जानते हैं मैं क्या बता रही हूँ। तो बाबा ने बताया हुआ है, हम सबको पक्का किया हुआ है कि इन बातों में नहीं जाना।
और ज्ञान को यूज करने से कितना खजाना है आपके पास, ज्ञान का अथाह खजाना है। उसको यूज करो, काम में लाओ। कोई भी चीज किसी के पास होती है, उसको वो काम में लाता रहता है ना, तो उसको बहुत फायदा होता है, बहुत सुख मिलता है। ये आप सब अनुभवी हो। काम में नहीं लाते हो, पैसा भी ऐसे पड़ा रहे तो पड़ा हुआ आपको सुख नहीं देता। या तो उसको कैसे बढ़ाया जाए सोचते हैं भाई लोग भी, माताएं भी आजकल तो होशियार हैं इसमें। या अन्य शरीर को भी कहते हैं काम में लाओ तो हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ऐसे ही बैठे रहोगे आलसी तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। ज्ञान को ज्ञान बल बनाओ, रोज उसके अनुसार बुद्धि को सेट करो, तो कभी अवस्था ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। चलो फिर भी कोई ऐसी बात आती है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर गुलजार दादी कभी सुनाती थी कि उस घड़ी आप ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। चलो आपको कोई बड़ा नहीं मिल रहा, कोई किसको आप सुना नहीं सकते, कुछ कैसी भी बात है, तो आप ब्रह्मा बाप को सामने लाओ और उस समय ये सोचो कि बाबा आज मेरे आगे ये समस्या चल रही है, मैं बड़ा अपसेट रहता हूँ या रहती हूँ। बुद्धि से ये बात निकलती नहीं है, होती तो ऐसा ही है ना, तभी तो हलचल में आते हैं ना। हाँ, तो दादी बड़ा अच्छा समझाते थे, कहा बाबा के सामने रखो, बाबा से ये अपने से पूछो, बाबा को सामने रखते हुए कि बाबा अगर यही बात आपके आगे होती या हुई होगी, बाबा ने तो सब प्रकार की परीक्षाएं पार की ना, निंदा स्तुति धन तन सब, समाज ये सब विरोध सब, तो आप क्या करते या आपने क्या किया होगा। बाबा को सामने देखो, उस समय बाबा ने उस समय क्या किया होगा। तो दादी कहती थी आंसर आपको मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा बाबा ने उस समय क्या किया होगा। और ये पक्की बात है, पक्की बात है, क्योंकि आप ज्ञानी और योगी हो और बाबा हमें मुरलियों में सभी बातों का स्पष्टीकरण देता है। उसकी गहराई में जाओ तो बाबा ने भी अवश्य उस परिस्थिति को पार किया, तो क्या सोचा होगा, क्या बाबा की उस समय उसके प्रति एक्टिविटी, हाँ सोच, डिसीजन रहा होगा। आपको आंसर मिल जाएगा, बस सिर्फ हिम्मत ये रखनी है कि मैं भी वैसा करूं। और आप सब, हम सब चाहते हैं हाँ ब्रह्मा बाप को फॉलो करें, मम्मा को फॉलो करें। मम्मा के आगे तन की परीक्षा आई, मम्मा ने कैसे पार की। लास्ट डे भी मम्मा को इतना दर्द था, बाबा को मालूम था अंदर से, लेकिन बाबा बच्चों के सामने जरा भी उस चीज की फीलिंग, एहसास, वाइब्रेशन नहीं आने देता था। यहां तक कि किसी के संकल्प चले ही नहीं। अंगूर की बेल तैयार हुई थी, बाबा ने जो अपने हाथों से लगाई थी, बाबा ने उसी समय हाँ दोपहर को 11 बजे प्रोग्राम दिया, बेल बजवाई कि आज प्यारी मम्मा सभी यज्ञवत्सों को अपने हाथों से अंगूर खिलाएंगे। और मम्मा को कहा, मैसेज गया, मम्मा ने हाँ की, ना नहीं की।
इतने दर्द में भी मम्मा उठकर बाहर आई, आंगन में बैठी और सभी यज्ञवत्सों को अपने हाथ से अंगूर खिलाया। ये ताकत कहाँ से आ गई? आज्ञाकारिता, हिम्मत, हौसला, सब बातें, ज्ञान बल, योग बल, उसका स्वरूप है ये। और हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं। जरा सा किसी ने निंदा की, रोना शुरू कर देते हैं, उससे बोलना ना बोलना कर देते हैं, उसके प्रति उल्टा सोच लेते हैं। कोई कोई तो सोचते हैं मैं भी इसको कभी मजा चखाऊंगा। ये क्या है? तो स्थिति कैसे अचल रहेगी, एक रस रहेगी? आप सभी तो बहुत ऊंची स्थिति वाले हो, विशेष पुरुषार्थ है आप सबका। यहाँ पहुंचे हो तो ये प्रमाण है ना, इतनी ईश्वरीय लगन है। बाप समान बनने का अंदर हर समय होना है। फिर क्यों ऐसा होगा? तो ऐसे कोई भी ख्याल, किसी भी प्रकार की बातों के, ये तो मैंने एक मिसाल दिया। हाँ, बहुत बातें ऐसी होती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि ये वैरायटी खेल है। हर आत्मा का अपना अलग पार्ट है। उसके पार्ट को आप बदल सकते हो? बोलो, कोई बदल सकता है? यहां तक कि भगवान भी कहता है, हाँ, ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है और मेरा भी अपना पार्ट है। तुम कहो तुम ये कर दो, ये कर दो, तो भगवान भी नहीं करने वाला। वो भी कहता है मैं तो पति से पावन बनाने आया हूं, मेरा वही पार्ट है। तो किसी के भी पार्ट को भी देखकर प्रश्न नहीं उठाओ, उससे भी हलचल होती है, फिर अवस्था पक्की नहीं रहती। नाना प्रकार के संकल्प चलते हैं, ये ऐसे कर ले, ये वैसे कर ले, हाँ ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है। देखो वो तो होगा ही ना। बाबा ने वैसे भी कहा है, एक न मिले दूसरे से। इतनी वैरायटी है। अब आप मुझे बताओ, क्या रावण राम बन सकता है? बोलो हाँ जी या ना जी? तो फिर हैरान क्यों होते हो? हाँ, ये ऐसे करता है ना, मेरा मन बड़ा खराब हो जाता है, मैं क्या करूं, मेरा तो योग भी नहीं लगता, मेरी बहू ऐसी है ना, मेरा तो उसने हाल खराब कर रखा है। हाल खराब आपने अपना खुद कर रखा है, उसने नहीं किया। वो तो अपने संस्कार के अधीन आत्मा है, आपको मालूम ही है। बाबा ने कहा ही है कि जिस समय जो हो रहा है वो अपने संस्कार अनुसार कर रहा है, या जो नहीं होना चाहिए वो परवश आत्मा है, चाहे वो विशेष ही क्यों ना हो। तो मैं क्यों अपनी स्थिति हलचल में लाऊं? मैं क्यों हैरान परेशान हूं? हर एक का रोल अपना है, हर एक का। ये बुद्धि में हमेशा सेट रखो। अक्सर करके मैंने देखा है, बड़ी बड़ी बात में स्थिति इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होती, संभाल लेते हैं अपने को, क्योंकि समझ में आता है ये बहुत बड़ी परीक्षा है मेरे आगे। बाबा के बच्चे इतने होशियार समझदार है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें आती है ना, हाँ संस्कारों का टक्कर आएगा, कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, हाँ कोई ने कहना नहीं माना होगा, कोई और बात होगी, हमारे अनुसार नहीं हो रही है, उसमें पता नहीं क्या क्या मन में विचार लाके अपना मन खराब कर लेते हैं। फिर कहते हैं मेरा योग नहीं लगता है, हाँ फिर कहेंगे मुझे सेवा में मज़ा नहीं आता है, ये ऐसे करती है, वो उस मेरे साथ एडजस्ट नहीं करता है, करती है। छोटी छोटी बातों में ज़्यादा वो हलचल में आ जाते हैं। अरे आप तो सर्वशक्तिमान की संतान हो, बड़ी वो पार कर ली और छोटी में अटक गए।
तो ये भी अपने को साक्षी होके खुद को देखो। औरों को भी साक्षी होके देखना जरूरी है, तो कोई बात का प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। लेकिन खुद को भी साक्षी होकर देखो, न्यारे होकर, मैं खुद कैसा खेल खेल रही हूं। वो सब ठीक है, एक्यूरेट है, बाबा की श्रीमत प्रमाण है, मेरी सब एक्टिविटी वैसी चलती है। अच्छा चलो कहीं ऊपर नीचे है तो खुद को खुद चेक करके चेंज करना है, ये भी बाबा ने समझाया है, बजाय किसी और को उस बात के लिए निमित्त बनाना या दोषी बनाना। तो हम सहज अपनी अवस्था को मजबूत रख सकते हैं। एक रस का ये अर्थ नहीं है कि हाँ रोज मुरली सुनती हूँ ना, रोज सेवा करती हूँ ना, जो मुझे कहते हैं वो तो मैं निभाता हूँ ना, मैं तो मासिक भंडारी करता ही हूँ ना। एक रस स्थिति का मतलब क्या है? एक रस स्थिति माना मेरा पुरुषार्थ ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में बराबर चलता रहे। मेरी मानसिक सोच गड़बड़ाए नहीं। ऐसे नहीं आज बहुत अच्छी है, आज मैंने बहुत सेवा की, मैं बहुत खुश हूं, और दीदी ने भी मेरी बहुत शाबाश की, मेरी सभा में नाम लिया, वाह रे वाह, मैं फूला नहीं समाया। और 2 दिन बाद देखो मायूस चेहरा लटका हुआ है, मन अंदर से खराब है, या और जो भी कुछ है, या कहेंगे योग नहीं लग रहा। तो ये एक रस कहाँ हुए? एक रस माना हमारी स्पीड पुरुषार्थ की बराबर चलती ही रहे। जैसे कोई ट्रेन फ्लाइट अपनी स्पीड पकड़ता है, तो उस स्पीड पे वो जब चलता है और अपने टारगेट पे पहुंचता है, कहते वाह आज तो बड़ा एक्यूरेट रही ट्रेन, आज तो बहुत ठीक रहा प्लेन। तो हमारा पुरुषार्थ ढीला नहीं होना चाहिए। अच्छा बहुत तेजी से नहीं बढ़ा सकते हो, तो जितनी भी स्पीड आप बढ़ा सकते हो सेवा की, ज्ञान की, हाँ बाबा के प्रति अपनी समर्पणमयता की, वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ये मैं सबको कहती हूं। अपने इस ब्राह्मण जीवन काल में आपको ईश्वरीय प्राप्तियां जो हुई हैं वो भी बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। खुशी मिली तो 4 दिन के लिए मिली है क्या? बोलो जरा, पूरे जन्म के लिए मिली है ना। इसीलिए देखो, आपने देखा होगा बाप दादा, हाँ जब अव्यक्त रूप से मुरलियाँ बाबा की आप पढ़ते होंगे तो बाबा हमेशा कोई विशेष बात कहते हैं तो बाबा आगे पूछते हैं सदा, मालूम है ना? बाबा कहते हैं मुस्कुराना है, फिर आगे बाबा क्या कहते हैं? सदा। आज मुस्कुरा रहे हैं और 2 दिन बाद मूड ऑफ उदास बैठे हैं, नहीं, इसको एक रस नहीं कहेंगे। निर्विघ्न रहना बाबा कहते हैं, तो बाबा फिर क्या कहते हैं? सदा। कुछ समय निर्विघ्न रहे तो सोचा बस मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, और फिर देखो कोई विघ्न आया तो इतना उलझा, पढ़ाई छोड़ दी, सेवा छोड़ दी, और टीचर फोन कर करके पूछ रही है, वो कहते बहन जी बात मत पूछो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता आपको। इतनी अवस्था हलचल में। तो ये पक्का बांध लो, इस बार आए हो ना बाप दादा मिलन में और न्यू ईयर पर, कि मैं कभी भी अपनी स्थिति को एक रस माना जितनी मेरी है उससे आगे अच्छी करूँगा, पीछे नहीं। जैसे एक अच्छा स्टूडेंट अगर एक बार 60% मार्क्स लाया है तो होशियार माना अगली बार उसके 70, चलो 90 नहीं तो 70 तो आए, ये थोड़ा 50 और 40 में चला जाए। ये नहीं होना। संगम युग में जिसने ये ध्यान रखा तो समझ लो उसकी तो चढ़ती उड़ती कला 100% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
कम नहीं होने दो कोई भी चीज। जितनी आप सेवा करते हैं चलो ठीक है, जितनी आपकी ताकत है वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर वो कम होती है, कोई ऐसी वजह जो वजह जेन्युइन है, तो आप उसको किसी दूसरे तरीके से भरो कि इस तरीके से कम हुई है तो मुझे दूसरे तरीके से उस सेवा का हर्जाना भरना है। हर्जाना माना हर्जाना नहीं है, लेकिन जो वो कमी आई है वो भरनी है, कम नहीं होने देनी। ये है एक रस स्थिति। कभी कभी कोई कहते जब हम आए थे ना बड़ा नशा था बहन जी, मैं तो सुबह इतना पावरफुल योग करता था, सुबह मुरली क्लास में सबसे पहले नंबर 1 पहुंचता था, जो दीदी सेवा कहती थी मैं हाजिर रहता। अब पता नहीं दिल ही नहीं करता। तो वो दिल को क्या हो गया भाई, सोचो जरा, हैं ऐसा क्यों? अवश्य कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। या तो कोई धारणा में कमी आई है, या कोई सेवा छूटी है, या कोई अपना संस्कार हावी हुआ है, या किसी का संग लगा है, या किसी को देख के कॉपी करना शुरू किया है। अब मैं इतनी सारी बातें ये बोलती रहूं, ये तो अच्छा ही नहीं ना, और भी हैं बातें। तो खुद देखो, खुद, कोई नहीं कहेगा आपको, क्यों कहेगा? और ढीले को तो कहना वैसे ही वो और फीलिंग में आ जाता है, मैंने देखा आजकल। तो हम शुभ भाव से कहना चाह रहे हैं, तो क्यों ऐसा हुआ? उसका कोई और कारण नहीं, कोई और निमित्त नहीं है। कितना भी कोई कहे कि फलाने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ दीदी ने मेरे को वैल्यू नहीं दी, पता नहीं क्या क्या जो भी कुछ है, नो, रॉन्ग। अरे मेरी स्थिति अच्छी थी तो अच्छी रहनी चाहिए ना। अब क्यों डाउन? अब तो आप और पुराने हो गए, पक्के हो गए, और ही ज्ञान के राज जान लिए, सेवा की दुआएं ली हैं, इतना अच्छा ईश्वरीय परिवार मिला है, और मैं कह रही हूं कि मैं पहले अच्छी थी आज अच्छी नहीं हूं। तो ये पक्का कर लो, ठीक है? जितने अच्छे हैं उससे और अच्छे, और अच्छे, और अच्छे। स्थिति जितनी पावरफुल है, जितनी अच्छी है, जितनी भी परसेंटेज है, अब उससे और अच्छी, और अच्छी। कभी डाउन नहीं जानी चाहिए, कभी भी डाउन नहीं जानी चाहिए। ये समझ लो। जिसने इस बात को समझ लिया तो ये अवश्य है उसको अपने जीवन में एक नेचुरल, सदा की, जो बाबा सदा कहता है ना, एक ईश्वरीय खुमारी रहेगी, नशा रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो जब बाबा ने आपको दिया, आपको इतना चढ़ा, तो आपने जरूर कहीं उसकी संभाल में कुछ ऊपर नीचे किया, तब तो आज कोई कहता है कि अब नहीं है। तो अब ये आपके जीवन से ठीक हो जाए, बस अब बना, अब हाँ ये नया साल आ गया ना, अब कभी भी कोई भी बात को जितनी कर रहे हो उसे घटने नहीं देना। चाहे वो सेवा है, चाहे योग है, चाहे ज्ञान है, चाहे धारणा है, वो घटनी नहीं चाहिए, बढ़े जरूर। फिर बढ़े की ताकत आपकी अपनी है, कोई ज़्यादा बढ़ा सकता है, कोई धीरे धीरे बढ़ा सकता है, पर बढ़नी ही चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर आप नए साल में प्रवेश करना, ठीक है? मंजूर है ये बात? बोलिए बस। तो फिर तो आप पास विद ऑनर हो ही गए, बाबा के बच्चे। बाबा हमें कितना ऊंचा उठाता है, आशीर्वाद देता है, तो आप सदा अचल रहेंगे, अडोल रहेंगे, एक रस रहेंगे। ये है एक रस का मतलब, आगे बढ़ते जाना, पीछे की तरफ नहीं। तो प्यारे बाबा की हम सबको सदा ही वरदानों से झोली बाबा भरता है, आशीर्वाद मिलती है, बड़ों की भी हमको दुआएं मिलती हैं, और उन्हीं से हम सहज आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। मना शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर